दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे पास कभी भी स्लोगिज्म का क्वेश्चन आए कुछ वाला केस, तो आप विद इन सेकंड 1 से 2 सेकंड में क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसा कि हमारे पास कथन निष्कर्ष का ये हमारा कुछ वाला केस है। हमसे कह रहा है निष्कर्ष देखेंगे, सभी सेब आम है। मैंने कहा सेब और आम पहले और दूसरे से मिलकर बना है, लेकिन क्या है मेरा कुछ कुछ वाला केस है। तो हमेशा याद रखना, कुछ कुछ वाले केस से कभी भी हमारा निष्कर्ष नहीं निकलता पहले और दूसरे को मिलकर। तो ये क्या हो गया, गलत। दूसरा हमने देखा कुछ आम सेब हैं। अब मैंने देखा आम और सेब के लिए सर फिर से हमें पहले और दूसरे की जरूरत है, तो पहले और दूसरे से हमारा निष्कर्ष ही नहीं निकलेगा। अरे यार, इतनी स्पीड में कैसे कर दिया, मेरा राइट आंसर आ गया बोथ रॉन्ग। इसके लिए आपको थोड़ा सा लॉजिक समझना पड़ेगा, उसे समझते हैं एक बार। फटाफट से चलते हैं। जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको बताया था कभी भी हमारे सामने ऑल लिखा आता है या सभी कथन के अंदर, तो याद रखना हमारा केस बनता है 100-50 का। सम या कुछ होता है तो 50-50 का, कुछ नहीं होता है तो 50-100। नहीं का मतलब 100, कोई भी नहीं 100-100। ये आप पहले याद कर लो कभी भी हमारे सामने स्टेटमेंट आती है। इसके बाद मैंने कहा निष्कर्ष का रूल क्या है। अगर हमारा कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष पॉजिटिव होगा, अगर आपकी सोच पॉजिटिव है तो आपके विचार भी पॉजिटिव होंगे। कथन अगर आपका नेगेटिव है तो निष्कर्ष भी नेगेटिव होगा, ठीक है। दूसरा रूल कहता है, अगर आपकी जेब में 100 रुपए हैं और आप मार्केट में जा रहे हैं तो भी आप 100 भी खर्च कर सकते हैं और 50 भी खर्च कर सकते हैं, डिपेंड आप पर है। लेकिन आपकी जेब में ही 50 रुपए हैं तो आप कितने खर्च कर पाओगे, सर केवल 50 ही खर्च कर सकता हूं, 100 नहीं। इसी तरह से कथन में मान लो कभी भी आपको 100 दे दिया जाए, 100 क्या है, 100 यहां से हमें पता लगेगा कि भैया ऑल है तो 100 और 50, अभी आपको थोड़ी आगे चल के पता लग जाएगा। कथन में 100 है तो आप 100 खर्च कर सकते हैं, 50 भी। निष्कर्ष में 100 भी हो सकता है, 50 भी। कथन में केवल 50 है तो निष्कर्ष में 50 ही आ सकता है। जैसे हमारे पास ये दिया हुआ है, अब देखना स्पीड में समझ आएंगी चीजें। कह रहा है हमारे पास कुछ पी क्यू है। अब मैंने कहा कुछ वाला केस क्या होता है, 50-50। निष्कर्ष पर आए, कह रहा है कथन में अगर हमारे पास 50-50 है और ये क्या है पॉजिटिव, तो निष्कर्ष भी कैसा आएगा बच्चा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। पी क्यू और क्यू पी पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अब मैंने देखा खर्चा, मैंने कहा सभी वाले केस में क्या आता है सर, 100 और 50 आता है। अब मैंने कहा जेब में, पी की जेब में कितना है 50 रुपए और खर्च कितने कर रहा है 100, इसका मतलब ये क्या हो गया, गलत। और सबसे बड़ी बात, कभी भी कथन में कुछ लिखा होगा और निष्कर्ष में जाकर आपका सभी होगा, तब भी आप हमेशा याद रखना देखते ही गलत हो जाएगा। दूसरा मैंने देखा कुछ वाला केस। अब कह रहा है कुछ वाले केस में कभी भी मेरे पास देखो कुछ से कुछ पर जा रहा है तो 100% सही होगा। कैसे, क्यू की जेब में 50 है, खर्च कितने कर दिए 50। पी की जेब में 50 है, खर्च कितने कर दिए 50। भैया सबसे आसान है, कभी भी कुछ वाला केस आता है तो भैया विद इन सेकंड आप कर सकते हो। तो पहला गलत है, दूसरा सही। इसके बाद अगर मैं बात करूं, हमारे पास अगर 2 कथन दे दिए जाते हैं तो कभी भी 2 कथन हो तो हमें कनेक्शन बनाना होता है। सर कनेक्शन कैसे बनता है, अब समझते हैं। अगर मेरे पास मान लो ये 2 कथन है और मुझे निष्कर्ष निकालना है, तो सबसे पहले मुझे कनेक्शन निकालना होगा। इन दोनों कथन के अंदर कुछ एक कॉमन दे रखा होगा और जो कॉमन होगा उसकी जेब में कम से कम एक के पास 100 रुपए होंगे। मतलब देखिए सारे के सारे, अगर मैं यहां पर बात करता हूं सभी वाले केस में क्या होता है सर, 100 और 50। सभी वाले केस में क्या होता है, 100 और 50। अब मैं आया निष्कर्ष पे, मुझे निष्कर्ष में क्या चाहिए, ए और सी। ए और सी कहां पर है, ए पहले में है, सी दूसरे में। तो सबसे पहले हमने लिखा कि सर हमें पहले दूसरे की जरूरत है। जब हमें पहले दूसरे की जरूरत है, इसके बाद हम क्या चेक करते हैं, सर पहले दूसरे की तो जरूरत है, क्या इनमें कुछ कॉमन है। तो आपने देखा सर इसके अंदर बी कॉमन है और बी के पास 100 है। जी सर बी के पास 100 है, किसी एक के पास कनेक्शन निकल सकता है। मतलब अगर पहला पॉजिटिव है दूसरा पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव आएगा। अब मैंने चेक करा, अब खर्चा देख लेते हैं। खर्चा जब देखने लगा, ए की जेब में 100 रुपए हैं, खर्च करे हैं 100, कर सकता है। सी की जेब में 50 रुपए हैं, खर्च कर रहा है 50, कर सकता है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, फॉलो। लेकिन कुछ वाले केस में क्या होता है बच्चा, कुछ वाले केस में याद रखना, अगर हमारे पास पी और आर, पी और आर, पी आर मतलब पहले दूसरे की जरूरत है और पहले दूसरे की जरूरत। लेकिन कुछ वाले केस में क्या होता है, 50-50 केस बनता है और 50-50 केस में हमारे पास कॉमन तो है सर, लेकिन यहां पर भी 50 है, यहां पर भी 50। मैंने कहा दोनों से मिलकर निष्कर्ष तब निकलेगा जब इनमें से किसी एक के पास 100 होता। इसका मतलब अगर इनमें से किसी के भी पास 100 नहीं है तो इसका मतलब पहले और दूसरे से मिलकर निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो जब भी मेरे पास कुछ कुछ वाला केस आएगा और उन दोनों से मिलकर निष्कर्ष होगा तो हम क्या कहेंगे,
गलत, देखते ही गलत। कभी भी मेरे पास कुछ कुछ वाला केस होगा और इन दोनों से मिलकर निष्कर्ष बना, देखते ही गलत। अब क्वेश्चन पर चलते हैं, आप भी मेरी तरह स्पीड में आंसर दे पाएंगे। अब यहां पर हमने देखा, सबसे पहले मैंने देखा मेरे पास सेब और आम है। सेब पहले में है, आम दूसरे में। पहले और दूसरे की जरूरत है, सेब और आम मतलब पहले और दूसरे की जरूरत। अब मैंने चेक करा केस कौन सा है सर, कुछ कुछ वाला। कुछ कुछ वाले में तो भैया कनेक्शन होता ही नहीं है, इन दोनों से मिलकर निष्कर्ष निकलता ही नहीं है, इसका मतलब बोथ रॉन्ग। देखते ही खत्म, बोथ रॉन्ग, दोनों गलत विद इन सेकेंड। अब देखना, स्पीड में करते चलना। कह रहा है कि मेरे पास यहां पर कुछ फ्लैट महंगे हैं। अच्छा यहां पर देखते हैं, कुछ विला महंगे हैं। विला महंगे हैं मतलब सेकंड वाले की जरूरत है केवल। कह रहा है कोई फ्लैट विला नहीं, कोई फ्लैट मेरे पास विला नहीं, पहले और दूसरे की जरूरत है मुझे, ठीक है। कह रहा है सभी विला महंगे हैं, सभी विला महंगे हैं, केवल मेरे को दूसरे की जरूरत है। अब मैंने देखा यार, अगर मैं खर्चा देखूं तो मेरे पास यहां पर कुछ से स्टार्ट है, कुछ पर जा रहा है, तो भैया चेक करने की जरूरत ही नहीं है, सही है। कुछ से स्टार्ट है, सभी पर जा रहा है, तो गलत। अगर मेरे पास कुछ से स्टार्ट है कथन और निष्कर्ष में भी कुछ है, तो हम बिना देखे चेक करते हैं, सही है। लेकिन कथन में सभी दे रखा है और निष्कर्ष में जाकर मेरे पास, कथन में मेरे पास कुछ दे रखा है और निष्कर्ष में मेरे पास सभी दे रखा है, तो याद रखना देखते ही गलत। तो मैंने कहा भैया कुछ से कुछ पे जा रहे हैं सही, कुछ से सभी पर जा रहे हैं गलत। और इन दोनों से मिलकर अगर मैं देखूंगा, महंगे के पास 50 है, महंगे के पास 50, किसी के भी पास 100 नहीं है, इसका मतलब इन दोनों से मिलकर निष्कर्ष निकल ही नहीं सकता। तो राइट आंसर क्या आ जाता, ओनली फर्स्ट फॉलो। भाई समझ आई, विद इन सेकेंड आप आंसर दे सकते थे। अच्छा इस तरह की सारी ट्रिक की अगर आपको प्लेलिस्ट चाहिए तो टॉप तक रीजनिंग शॉर्ट ट्रिक सर्च कर लेना, आपके लिए यहां पर भैया 31 वीडियो पड़ी है। इस तरह से प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगी, टॉप तक रीजनिंग शॉर्ट ट्रिक, और उसके बाद आपको सारे के सारे क्वेश्चन एक साथ देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन को देखें, सारे के सारे कह रहा है मुझे क्या चाहिए, धातु चाहिए और पिन चाहिए। धातु कहां पर है सर, धातु और पिन मेरे पास केवल पहले में है। पिन और क्लिप, सर पिन और क्लिप कहां पर है, पिन मेरे पास पहले में है, क्लिप दूसरे में है। तो मैंने देखा कुछ वाला केस है, अगर कुछ वाले केस में केवल मैं पहले की बात करूं, कुछ से स्टार्ट है, कुछ पे खत्म, 100% फॉलो। लेकिन पहले और दूसरे से कुछ कुछ वाले केस में तो निष्कर्ष निकलता ही नहीं, ओनली फर्स्ट फॉलो। विद इन सेकेंड आप देखते ही सही कर सकते थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सारे के सारे कह रहा है कि धातु और लोहा, यहां पर देखते हैं सभी लोहे धातु हैं। लोहे और धातु केवल पहले की जरूरत है। भारी धातु, मेरे पास भारी धातु मतलब पहले और दूसरे की जरूरत है। जब मैंने चेक करा कि मेरे पास भैया पहला, अगर मैंने नोट करा यहां पर मेरे पास पहला कुछ है, खत्म हो रहा है सभी पे, भैया पॉसिबल ही नहीं है। और इन दोनों से मिलकर अगर कुछ कुछ वाला केस है तो भैया कभी कंडीशन बनी नहीं सकती। ये गलत क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर लोहे की जेब में 50 है और यहां पर खर्च कर रहा है 100। तो कभी भी मेरे पास कथन में कुछ दे रखा हो और निष्कर्ष में मेरे पास सभी आ जाए तो याद रखना वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे सारे के सारे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे पास सभी चौराहे व्रत है। चौराहे और व्रत कुछ से स्टार्ट है और खत्म हो रहा है सभी पे, गलत। भैया केवल सेकंड से आया ना। कह रहा है सभी चौराहे पार्क हैं। अगर मैं चौराहे और पार्क की बात करूं तो मेरे पास पहले और दूसरे की बात बनी है, लेकिन हमें पता है व्रत कॉमन है, 50 और 50 इनसे मिलकर निष्कर्ष नहीं निकल सकता, तो पहले और दूसरे से निष्कर्ष नहीं निकलेगा। फिर से मेरे पास बोथ रॉन्ग। तो हम कह सकते हैं कभी भी मेरे पास 2 कथन आ जाए, 3 आ जाए, 1 आ जाए, कभी भी मेरे पास कुछ वाला केस आएगा तो हम विद इन सेकेंड आंसर दे सकते हैं। जैसा कि हमारे पास कह रहा है खिलौने और काले, मेरे पास खिलौने पहले में है, काले दूसरे में, मतलब पहले और दूसरे की जरूरत है। दूसरा कह रहा है खिलौने और प्लास्टिक, अगर मैं खिलौने और प्लास्टिक की बात करूं केवल पहले की। तो मुझे होमवर्क है आपका, कमेंट करके बताना कि भैया इसका क्या राइट आंसर आएगा, कौन सा निष्कर्ष फॉलो करेगा, पहला, दूसरा, दोनों या दोनों में से कोई नहीं। कमेंट करके जरूर बताना, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। साथ ही आपको बता दूं टॉप तक आपको डाउनलोड कर लेना, यहां पर आपको बहुत ही प्यारा सा मैथ्स का भाप कोर्स मिल रहा है। साथ ही बाय बुक वाले सेक्शन में जाओगे तो यहां पर आपको एक बुक मिलेगी जिसमें से पूरा का पूरा पेपर फंस रहा है, और अभी आपके पास अगर टाइम है 5 से 6 दिन का तो मैथ का क्रैश कोर्स एनरोल कर लो, पूरा पेपर यहीं से फंस रहा है। अगर मैं बात करता हूं किसकी, रेलवे ग्रुप डी की। साथ ही आपके सामने भैया बहुत ही प्यारा सा एक कोर्स आ रखा है, अगर आप भैया ग्रुप डी के बाद किसी और एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो रीजनिंग का फाउंडेशन बैच है, वीओडी बैच है, और मैथ का जो बाप कोर्स है भैया ये तो अल्टीमेट कोर्स है, इसको एनरोल जरूर कर लेना, कल को आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं। और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही मेरे को यह बताना कि अगली वीडियो आप क्या पढ़ना चाहते हो अगली क्लास में,
तो ओके गाइस, थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को।